तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो MHD 2 का चैप्टर वाइज सोल्यूशन जो हम लोग देख रहे थे उसमें से आज है हमारा चैप्टर नंबर 8 राम की शक्ति पूजा का एक पाठावलोकन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इकाई की रूपरेखा देख लीजिए जिसमें उद्देश्य है, प्रस्तावना है, राम की शक्ति पूजा का ऐतिहासिक जो संदर्भ है उसके बारे में भी बताया गया है, संवेदनात्मक उद्देश्य है, सार्वभौमिकता का तत्व है, कविता का पाठावलोकन है, काव्य रूप का सवाल, संरचनात्मक सौंदर्य सारांश, उसके बाद तो प्रश्न दिया रहता है। ठीक है, तो उद्देश्य जो है उसको हम लोग सिर्फ 1 मिनट में अगर समझें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं इसके कवि हैं। ठीक है, लेखक हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता जो है राम की शक्ति पूजा पर आधारित इस पाठ को पढ़ने का मुख्य मकसद ये समझना है कि यह कविता किस तरह पुराने जमाने की पौराणिक कहानी का सहारा लेकर अपने दौर की आज़ादी की लड़ाई और आज के जीवन की कड़वी सच्चाइयों को बयां करती है। मतलब पुरानी पौराणिक कहानियों को लेकर उससे सहारा लेकर, ठीक है, मतलब उसका रेफरेंस लेकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या बता रहे हैं कि आज के जीवन की कड़वी सच्चाई को बता रहे हैं। और इस इकाई को पढ़ने के बाद आप कविता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आसानी से समझ पाएंगे, इसके पीछे छिपे गहरे सामाजिक संदेश को जान पाएंगे, कविता में इस्तेमाल हुए प्रतीकों, ठीक है, रोशनी और आंखों के बिंबों के जो बहुस्तरीय अर्थ खोल सकेंगे आप आराम से, तथा इसके अनोखे ढांचे और कलात्मक रूप का सही मूल्यांकन आप कर सकेंगे। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या दिया हुआ होता है। तो देखिए, इस चैप्टर की जो प्रस्तावना है उसमें बताया गया है कि अब तक हिंदी के बड़े-बड़े विद्वानों और आलोचकों ने राम की शक्ति पूजा की समीक्षा करते समय केवल इसकी बाहरी रूप जैसे रस, छंद, अलंकार या पुराने ग्रंथों जैसे कृतिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस से तुलना करने तक ही खुद को सीमित रखा। मतलब जो बड़े-बड़े विद्वान हुए, बड़े-बड़े आलोचक हुए हिंदी में, उन्होंने क्या किया, राम की शक्ति पूजा जो ये काव्य है इसको उन्होंने या फिर कविता जो है इसको उन्होंने कहाँ तक समझ के रखा कि क्या किया जा सकता है कि जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, कृतिवास रामायण है, तुलसीदास की रामचरितमानस जो है उसी से अब तक ये लोग उसका तुलना करके देख रहे थे। ठीक है, और कुछ आलोचक ऐसे हुए जैसे जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था डॉक्टर दुधनाथ सिंह के बारे में, तो इन्होंने भी इस कविता की तुलना सीधे निराला जी की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के दुखों, संघर्षों और निराशा से कर डाली है। लेकिन किसी महान रचना को कवि के निजी जीवन का आईना बता देना उचित नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी रचना है राम की शक्ति पूजा, जब वे समुद्र के किनारे शक्ति की पूजा कर रहे होते हैं, उसी के बारे में ज़्यादा वर्णन है हमारे इस कविता में। लेकिन यहाँ पर दूधनाथ सिंह जो क्या है किसी मतलब कविता कवि के निजी जीवन के साथ उनका तुलना करके रख देते हैं, तो असल में ये उचित नहीं है। असल में ये कविता केवल एक कवि का व्यक्तिगत दुख दर्द नहीं है, बल्कि यह अपने समय के समाज, राजनीति, देश-काल और आम जनता के संघर्ष की एक बहुत बड़ी वस्तुगत और वैज्ञानिक कहानी है। तो इस इकाई में हम इसी आधुनिक और सही नज़रिए से कविता को समझेंगे। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं जैसे राम की शक्ति पूजा का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? ये देखिए, तो जब निराला जी ये कविता लिख रहे थे, उस समय भारत अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था। तो 19वीं सदी के अंत में भारतीय समाज में 2 नए सामाजिक वर्ग तेजी से उभर कर सामने आए थे, जिसमें से पहला था कारखाना मालिक, मतलब जो पूंजीपति लोग वर्ग थे, जो मालिक थे, और दूसरे थे काम करने वाले मेहनतकश और मजदूर वर्ग। अंग्रेजों का राज पूरे भारतीय समाज का बुरी तरह शोषण कर रहा था, इसलिए अंग्रेजों की हुकूमत से टकराना पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। मतलब अंग्रेजों से टकराना और उनसे मतलब उनकी जो तानाशाही थी उससे बचना ये पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी था। तो उस दौर में स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व भारत का उदयीमान पूंजीपति वर्ग कर रहा था, क्योंकि उसे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय बाजार को अंग्रेजों से आज़ाद कराना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी वर्ग के हितों का ध्यान रख रही थी, लेकिन अंग्रेजों को हराने के लिए पूरे देश के हर तबके को एक साथ जोड़ना जरूरी था। इसलिए उन्होंने पूरे देश की आज़ादी का नारा दिया। इसी समय भारत का मजदूर वर्ग भी जाग उठा था और उसने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाकर आम शोषित पीड़ित जनता को अंग्रेजी राज से आज़ाद कराने का भीड़ उठाया था। ठीक है, अब बात करें आगे, तो हिंदी साहित्य के बड़े-बड़े रचनाकार हुए जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और निराला जी की रचनाओं में भी इसी आज़ादी की लड़ाई और बदलते समाज की गूंज साफ सुनाई देती है। तो निराला जी ने अपनी कविता में जितने भी पौराणिक
प्रतीकों जैसे राम, दुर्गा या सरस्वती का इस्तेमाल किया है, उनका मुख्य उद्देश्य भारत माता की गुलामी से मुक्ति दिलाना था। अगर वे केवल पुरानी धार्मिक कथा सुनाते या अपने निजी दुख का रोना रोते, तो उनकी कविता इतनी अमर और प्रासंगिक नहीं बन पाती। आगे बिंदु की बात करेंगे जिसमें से है संवेदनात्मक उद्देश्य। देखिए, इसमें क्या संवेदना छिपा हुआ है हमारे इस चैप्टर में या फिर इस कविता में? तो देखिए, राम की शक्ति पूजा का असली संवेदनात्मक उद्देश्य जो है, मतलब भावनाओं के पीछे छिपा गहरा मकसद। संवेदना का मतलब क्या है? भावनाओं के पीछे, फीलिंग्स के पीछे छिपा हुआ जो हमारा मकसद होता है। तो इस राम की शक्ति पूजा का असली संवेदनात्मक उद्देश्य उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में ही छिपा है। कविता को ऊपर ऊपर से पढ़ने पर लगता है कि यह भगवान राम और रावण के बीच लंका में हुए युद्ध की कहानी है। कविता को अगर कोई ऊपर ही ऊपर पढ़े तो उसको समझ में लगता है जैसे राम और रावण की वो जो लंका में हुई युद्ध की कहानी के बारे में बताया गया है। युद्ध के दौरान राम बहुत निराश और शंकाकुल होकर कहते हैं, मित्रवर विजयी होगी न समर, यानी हे मित्रों, इस युद्ध में हमारी जीत होती नहीं दिखती। ठीक है, मतलब क्वेश्चन है राम के मन में कि क्या हम लोग इस युद्ध में जीत पाएंगे? राम को तो नहीं दिखाई दे रहा है कि विजय हो रही है। तो राम की इस निराशा का कारण यह था कि ताकत का संतुलन रावण के पलड़े में भारी भारी था। कविता की प्रसिद्ध पंक्ति भी है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ठीक है, पर कविता जो है राम की शक्ति पूजा कविता जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये पंक्ति मिलेगी कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यानी अन्याय करने वाला रावण ताकतवर देवी शक्ति को अपने साथ लिए हुए है। तो राम यह युद्ध अपनी पत्नी सीता यानी जानकी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यह युद्ध केवल एक स्त्री को छुड़ाने का नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से हमारी भारत माता को अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से आज़ाद कराने का महासंग्राम है। जिस तरह से रावण सीता जी को उठा के ले गया था, ठीक उसी प्रकार मतलब राम जब गए थे सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से, तो यहाँ पे उसकी तुलना की जा रही है कि अंग्रेजों से भारत को छुड़ाने के लिए, भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए भी संग्राम चल रही है। असल में निराला जी हमें यही बताना चाहते हैं। तो युद्ध का एक सार्वभौमिक नियम, मतलब दुनिया भर में लागू होने वाला जो सच है, युद्ध का नियम है कि जब तक न्याय के पक्ष की ताकत अन्याय के पक्ष से ज़्यादा भारी नहीं होगी, तब तक जीत मुमकिन नहीं है। तो इस मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका पलड़ा भारी नहीं है तो सामने वाला तो आपको हरा ही देगा। चाहे आप न्याय के पक्ष में हो या फिर अन्याय के पक्ष में। तो न्याय का पल्ला अगर भारी रहेगा युद्ध में, तो जो अन्याय का पक्ष है वो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। तो इस कविता में भी जिस शक्ति की उपासना की बात की गई है, वो असल में भारत की पूरी जनशक्ति का प्रतीक है। जब तक यहाँ पे राम की शक्ति पूजा की बात हो रही है, मतलब राम शक्ति की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर भारत की जनता की शक्ति का भी इससे तुलना कर रहे हैं कवि। तो इसका भी प्रतीक है। जब तक पूरी जनता एकजुट होकर अत्याचार के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती। सिंपल सी बात है जो मैंने अभी अभी समझा दिया कि राम की शक्ति पूजा का यहाँ पे एक और उदाहरण है कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना, सारे लोगों को एकजुट करना और भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से बचाना। जिस तरह से राम गए थे सीता जी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए। आगे है सार्वभौमिकता का तत्व। देखिए, इस कविता में केवल भारत की आज़ादी की बात नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा सार्वभौमिक सच, मतलब हर देश या काल में सच रहने वाली बात जो है उसको कहते हैं सार्वभौमिक सच। ऐसा एक सार्वभौमिक सच इस कविता में छिपा है जो इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है। यह कविता इस अंधविश्वास और गलत सोच को पूरी तरह तोड़ती है कि कोई चमत्कारिक अवतार या देवता ऊपर से आकर हमें हमारे सारे कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। संभवामि युगे युगे, मतलब मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। संभवामि युगे युगे ये महाभारत का श्लोक है। तो इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। तो ये जो विचार है यहाँ बेअसर हो जाता है। मतलब आपके कष्टों से आपको उबारने के लिए कोई देवता अवतार लेंगे या फिर धरती पर आएंगे और आपको बचाएंगे। ये जो श्लोक है ये यहाँ पर आकर बेअसर हो जाता है इस कविता में, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो असली सच यह है कि शोषित और पीड़ित आम जनता जब खुद संगठित होकर अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ती है, तभी क्रांति आती है। जैसे ऐतिहासिक सीख हमें ये मिलता है कि इतिहास गवाह है कि जब भी अन्याय की व्यवस्था टूटती है तो वह जनता के सामूहिक संघर्ष से ही टूटती है। मतलब जब जनता एकत्रित होती है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है और अन्याय को वहां पे झुकना पड़ता है। चाहे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, चीन या वियतनाम की आज़ादी का संघर्ष हो, हर जगह जब तक आम जनता नेतृत्व के साथ खड़ी नहीं हुई,
तब तक अत्याचारी शासकों को हराया नहीं जा सका। तो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी यही प्रक्रिया देखने को मिली। शुरुआत में जब तक आम जनता सोई हुई थी या अंग्रेजी हुकूमत को ही अपना भाग्य मान बैठी थी, तब तक आज़ादी दूर की कौड़ी थी। लेकिन जैसे-जैसे स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये की चेतना जो थी, धीरे-धीरे फैली और किसान, मजदूर और वो आम लोग आंदोलन में कूद पड़े, वैसे-वैसे अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिलने लगी। राम की शक्ति पूजा इसी ऐतिहासिक सच को एक पौराणिक कथा के माध्यम से हमारे सामने रखती है। अब हम बात करेंगे कविता का पाठावलोकन, जिसमें देखिए राम की शक्ति पूजा एक बहुत ही गठीली, गहरी और कलात्मक कविता है। इसमें निराला जी ने प्रतीकों, बिंबों, मतलब बिंब का मतलब हो गया मन में बनने वाली तस्वीरों, छंदों और ध्वनियों का इतना अनोखा संगम बनाया है कि इसके कई अर्थ निकलते हैं। इस कविता के मुख्य सार को समझने के लिए हमें दो केंद्रीय बिंबों जैसे ज्योति, मतलब रोशनी, ज्ञान का प्रतीक जो है ज्योति, और नयन, जिसे आंखें या फिर दृष्टि बोल सकते हैं, को गहराई से समझना होगा। मतलब ज्योति और आंखों के गहराई से समझना होगा इन दोनों को, ठीक है। तो कविता की शुरुआत ही शाम के समय से होती है। कविता की शुरुआत कब से होती है? शाम के समय से होती है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र, मतलब एक तरफ शाम की आंखें अग्नि से सुलग रही है, हाँ, तो दूसरी तरफ, सॉरी, यहाँ पर एक तरफ राम की जो आंखें हैं, सामने, सॉरी नहीं, सामने ही, यहाँ पर मतलब एक तरफ राम की जो आंखें हैं वो अग्नि से सुलग रही हैं, तो दूसरी तरफ रावण की आंखें खून से लाल हैं। इसके बाद जब रात का घना अंधेरा छा जाता है तो वह अंधकार निराशा का प्रतीक है, ठीक है। अंधकार जो है वो निराशा का प्रतीक है, लेकिन उस घने अंधेरे में भी दूर टिमटिमाते तारे और जलती हुई मशाल यह बताती है कि आज़ादी और उम्मीद की किरण अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कविता की जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार है कि है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अ, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। दुनिया भर के साहित्य में रोशनी को ज्ञान और समझ का प्रतीक माना गया है, ये बात आप लोगों को भी पता है। लेकिन केवल रोशनी होने से काम नहीं चलता, उस रोशनी को देखने के लिए नयन का होना भी उतना ही जरूरी है। संघर्ष के दिनों में जब निराशा छा जाती है तो राम को अपने सुदूर अतीत की याद आती है। जनकपुरी के उपक्रम में सीता जी से पहली मुलाकात और उनकी कमनीय आंखें, लेकिन जैसे ही वे वर्तमान में लौटते हैं, उन्हें सामने रावण की विकराल शक्ति खड़ी, मतलब जो सेना है वो खड़ी दिखाई देती है, जो पूरे आकाश पर छाई हुई है। मतलब यहाँ पर राम जब फ्लैशबैक में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो पहले सीता जी से कैसे मिले थे वो सारी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन अचानक जब उनकी अ, मतलब जब वर्तमान की स्थिति को देखते हैं तो रावण की सेना सामने खड़ी है। राम इस बेबसी को देखकर हनुमान जी से बेहद क्रुद्ध, मतलब गुस्से हो जाते हैं और अपनी पूरी ताकत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांचों तत्वों को समेट कर उस महाशक्ति को ही निगलने के लिए आकाश की ओर लपकते हैं। लेकिन तब भी शिव जी की आज्ञा से अंजना रूपी शक्ति हनुमान जी को रोकती हैं और समझाती हैं कि बिना सही रणनीति और नेतृत्व के अकेले दम पर किया गया दुस्साहस केवल नुकसान पहुंचाता है। सामूहिक लड़ाई ही जीती जा सकती है। अब देखिए, जाम्बवन जाम्बवंत बोलते उनके सेना में एक रहते हैं, जो कि उनका संदेश क्या है कि जब सब तरफ निराशा फैली थी, तब वयोवृद्ध जाम्बवंत राम को सही वैज्ञानिक रणनीति बताते हैं। मतलब जब आपका मन निराश हो जाए तो सही रणनीति से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पे जाम्बवंत भी वही काम करते हैं। वे कहते हैं कि रावण ने शक्ति को अपनी पूजा से वश में किया है, इसलिए राम को भी शक्ति की मौलिक कल्पना और आराधना करनी होगी। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। मतलब राम जो हैं जाम्बवन की सलाह मानकर शक्ति की साधना में लीन हो जाते हैं। वे 108 नीले कमल चढ़ाकर देवी की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के अंतिम क्षणों में देवी परीक्षा लेने के लिए आखिरी कमल गायब कर देती हैं। देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगी कि राम जो पूजा कर रहे होते हैं देवी की, एकदम आखिरी क्षणों में क्या करते हैं, देवी जो है राम की परीक्षा लेने के लिए अंतिम फूल जो है, जो 108 नंबर फूल चढ़ेगा, उसको गायब कर देती हैं। राम का मन एक पल के लिए डगमगाता है, लेकिन तुरंत उन्हें अपनी माता की कही बात याद आती है कि वे उन्हें राजीव नयन, कमल जैसे नयनों वाला कहती थी। ठीक है, राम को कमल जैसे नयनों वाला कहती थी। राम बिना हिचकिचाए अपनी एक आंख बाण से निकालकर देवी के चरणों में अर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब अपनी आंखों को उनके जो
उनकी माता जो थी कौशल्या, वो हमेशा राम को कहा करती थी कि तुम्हारे जो आँख हैं वो कमल के जैसे दिख रहे हैं। तो कमल के फूल ही तो चढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे राम क्या कर रहे होते हैं कि अपनी बाण से एक आँख को निकाल कर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम का यह त्याग देखकर महाशक्ति प्रकट होकर उनका हाथ थाम लेती हैं और विजय का आशीर्वाद देती हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ठीक है, मतलब राम निकालते नहीं है आँख, देवी आकर रोक लेती है। ठीक है, काव्य रूप का सवाल अगर देखें तो साहित्य के आलोचकों के बीच हमेशा ये बहस चलती रहती है कि राम की शक्ति पूजा किस तरह का काव्य रूप है। तो कुछ लोग इसे महाकाव्य कहते हैं, कुछ खंड काव्य कहते हैं, तो कुछ इसे केवल एक लंबी कविता मानते हैं। तो पारंपरिक साहित्य शास्त्र के बने बनाए नियमों के ढर्रेस में इतना कसना मुश्किल है। असल में जब समाज बदलता है और नई विचारधाराएं आती है तो पुरानी साहित्यिक विधाएं भी टूटती हैं और नए काव्य रूपों का जन्म होता है। तो जिस तरह पूंजीवाद के आने से उपन्यास जैसी नई विधा पैदा हुई, उसी तरह आधुनिक युग के जटिल सच को बयां करने के लिए लंबी कविता का जन्म हुआ। निराला जी ने पुराने बंधनों को तोड़कर मुक्त छंद और नई भाषा काव्य भाषा का प्रयोग किया। राम की शक्ति पूजा भले ही रामायण की कथा पर आधारित है, लेकिन अपने नए शिल्प, नाटकीयता और आधुनिक चेतना के कारण यह एक नया काव्य रूप है जिसे हम लंबी कविता भी कहते हैं। अब बात करेंगे 8.6 की, जिसमें संरचनात्मक सौंदर्य है और ये लास्ट पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद तो सारांश ही है। तो राम की शक्ति पूजा का ढांचा और बनावट जो है, ढांचा या फिर बनावट जो भी है, बेहद अनोखी और अद्भुत है। यह एक अत्यंत नाटकीय कविता है जिसमें दृश्य किसी फिल्म की तरह बदलते हैं। कविता वर्तमान से अतीत और फिर अतीत से वर्तमान और तथा भविष्य के संकल्प तक बहुत सहजता से यात्रा करती है। तो निराला जी ने इसमें भाषा और ध्वनि का गजब तालमेल बिठाया है। जहाँ युद्ध का भयानक और भयंकर दृश्य बयां करना होता है, वहाँ कठिन सामासिक और तत्सम शब्दावली जैसे संभृत समरशोधन विच्छुरित बहीन का प्रयोग किया है, जिससे पढ़ने वाले के कानों में युद्ध के ढोल और हथियारों की झंकार गूंजने लगती है। असल में झंकार और ढोल बज नहीं रही होती है, मतलब बज नहीं रही होती है, लेकिन इन शब्दों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये ढोल और झंकार बज रहे हैं। तो इसके विपरीत जहाँ राम की आंतरिक निराशा है, कोमलता है तथा प्रार्थना का प्रसंग आता है, वहाँ भाषा जो है एकदम सरल, मधुर और कोमल हो जाती है। जैसे राम के तिमिरित नयन या कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, ध्वनियों का ऐसा संतुलन प्रयोग हिंदी साहित्य में बहुत ही दुर्लभ है। तो सारांश की बात करें तो संक्षेप में कहें तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही नहीं, बल्कि पूरी हिंदी भाषा की एक अमर और युगगामी रचना है। यह कविता पौराणिक कथा के माध्यम से अपने युग की सबसे बड़ी जरूरत, भारत की स्वाधीनता और आम जनता की जनशक्ति के कारण को रेखांकित करती है। यह कविता हमें सिखाती है कि जब अन्याय का पलड़ा भारी हो और सब तरफ निराशा का अंधेरा छाया हो, तो तब हम हताश होकर बैठने की बजाय शक्ति का नया संचय करना पड़ता है। सही रणनीति अपनानी पड़ती है और खुद का सब कुछ न्यौछावर करने का साहस दिखाना पड़ता है। तो यह केवल एक धार्मिक और जो पौराणिक कविता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह हर युग में शोषित और पीड़ितों के मुक्ति संघर्ष का एक महान और कालजयी दस्तावेज है। तो दोस्तों नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, अगर आप लोगों को इस प्रश्न का भी जवाब चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इसका भी आंसर अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन का अपलोड ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप लोग अगर चाहें तो प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। और साथ में जो आपको वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये छोटा सा कमेंट हमें जरूर बता कर जाइएगा, क्योंकि आपके इस छोटे से कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।